सांस खींचना मैं आपको स्पेशली बताऊंगा। नाक से मैं सांस खींच रहा हूँ 3 to 4 सेकेंड, होल्ड किया। वैसे मैं बोल रहा हूँ, आपने बोलना नहीं ठीक है। हाँ, खामोशी के साथ करना, देखने वाले। देन आपने मुंह से ब्रीद आउट करना है। बॉडी को टोटल आपने रिलैक्स करना है। मैं हाथों को मूवमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक रिदम का पता चले। ये आप ट्रेनिंग के बाद भी कर सकते हैं अगर आपने वर्कआउट कर लिए, या फिर आप अगर सोने से पहले करना है बेस्ट है। इसको आप रूटीन में बना ले, मॉर्निंग में बना ले, पुरसुकून नींद भी आएगी। 3-4 दफा इसकी आदत बना ले आप। देन अगेन आपने होल्ड करना है, सांस को आपने 3 to 4 सेकेंड होल्ड करना है। कुछ नहीं सोचना, आपके माइंड नर्व सिस्टम आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ से चीज़ मूव हो रही है। मेरा हार्ट धक धक कर रहा है, मेरी सांस अंदर से कैसे चल रही है। देन अगेन आपने होल्ड कर लिया, आइज़ आपकी बंद है। देन अगेन आपने 3 से 4 सेकेंड सांस खींचना है, होल्ड करना है, फ्लो आउट करना है, फिर आपने होल्ड करना है। हम ये कहते हैं कि मैं जवान हूँ, कोई बात नहीं, मैं फेस करता जाऊँगा, लेकिन हमारे सिस्टम पे वो नेगेटिव इफेक्ट करता जाता है। फिर एकदम पता चलता है अच्छा जी आई एम लुक लाइक अ 40, आई एम 30, लेकिन आई एम लुक लाइक अ 40। अच्छा, ब्रीदिंग बॉक्स का दौरानिया कितना होना चाहिए, कितने मिनट का ये सेशन होना चाहिए? आप इसको अगर करते हो 5 मिनट करते हो तो 20 सेकंड हुआ एक प्रॉपर साइकिल। अगर 4 सेकंड करते हो तो 16 सेकंड हुआ। इसको 3 to 4 टाइम आपने करना है। अच्छा, मैं आए श्योर आप एक बार करके दिखाएंगे तो अच्छे से समझ आएगा, जैसे आप बेहतर तरीके से समझा सकें। आई थिंक यहाँ पे आप कंफर्टेबल प्रॉपर। ओके चलें, ओके रिलैक्स। आपने पहले देखा होगा कि हाँ वो एक योगा मूव्स करते थे, सिंपल रिलैक्स। आपने कुछ नहीं सोचना, मोबाइल आप साइड पे रख दो, सिंपल मूव। माइंड का क्लियर होना या उसको रिफ्रेश करना, रीस्टार्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। ये ना कि माइंड में चलता रहे अच्छा जी मैंने ये बिल देना है, अच्छा जी मुझे यहाँ से पैसे जिस तरह नमाज में भी हम करते हैं ना, सारी सोचें हमें नमाज के टाइम पे आ गई। कुछ नहीं, 5 मिनट में कुछ ऐसा नहीं होता। सिंपल आप रिलैक्स हो जाए, बॉडी को आपने स्टिफ नहीं रखना, रिलैक्स। आई एम वेरी इजी नाउ। सांस खींचना मैं आपको स्पेशली बताऊंगा। नाक से मैं सांस खींच रहा हूँ 3 to 4 सेकेंड, होल्ड किया। वैसे मैं बोल रहा हूँ, आपने बोलना नहीं ठीक है। हाँ, खामोशी के साथ करना, देखने वाले। देन आपने मुंह से ब्रीद आउट करना है। बॉडी को टोटल आपने रिलैक्स करना है। मैं हाथों को मूवमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक रिदम का पता चले। ये आप ट्रेनिंग के बाद भी कर सकते हैं अगर आपने वर्कआउट कर लिए, या फिर आप अगर सोने से पहले करना है बेस्ट है। इसको आप रूटीन में बना ले, मॉर्निंग में बना ले, पुरसुकून नींद भी 3-4 आएगी। दफा इसकी आदत बना ले आप। देन अगेन आपने होल्ड करना है, सांस को आपने 3 to 4 सेकेंड होल्ड करना है। कुछ नहीं सोचना, आपके माइंड नर्व सिस्टम आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ से चीज़ मूव हो रही है। मेरा हार्ट धक धक कर रहा है, मेरी सांस अंदर से कैसे चल रही है। देन अगेन आपने होल्ड कर लिया, आइज़ आपकी बंद है। देन अगेन आपने 3 से 4 सेकेंड सांस खींचना है, होल्ड करना है, फ्लो आउट करना है, फिर आपने होल्ड करना है। ये प्रॉपर्ली ये पूरा एक साइकिल है जिसको ब्रीदिंग बॉक्स के नाम से। यस एग्जैक्टली, ठीक है। और ये इफेक्टिव है, आप बहुत ज़्यादा। देखिए मैंने सिर्फ आपको डेमो देते हुए बताया तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इजी हो गया हूँ। मेरी आंखें जो है, मेरा माइंड जो है बहुत रिलैक्स हो गया। तो ये नाज़रीन वो एक तरीक़ाकार है जो कि आप डेली, एक हेक्टिक आपकी रूटीन होती है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, और ये सारे जो हम सभी फेस करते हैं। ख़वातीन के ऊपर ज़रा ज़्यादा प्रेशर होता है, बच्चों वाली जो ख़वातीन है, हाउस वाइफ है, मुझ पे भी होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये ख़वातीन के लिए भी उतना ही इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा। देखिए कोई या जो जितना ज़्यादा प्रेशर झेलता है उसके ऊपर उतने अच्छे इसके असरात होंगे, ऐसे ही है। देखिए जैसे ही हम जवान होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट, अगर एजुकेशन में हैं तो स्टडी का प्रेशर है और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि फिजिकली वर्कआउट करने से पहले आपको ये टेक्निक आनी चाहिए, ब्रीदिंग बॉक्स। ब्रीदिंग बॉक्स में एक साइकिल, एक सर्कल, एक रिदम, 3 से 4 दफ़ा आप इसको डेली बेसिस 3 डिफरेंट टाइम्स पे आप इसको डिवाइड कर ले। कुछ भी नहीं जाता। अगर ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस में बैठ के आप इजी होके काम को 5 मिनट की ब्रेक दें और आप कर लें। अच्छा, ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप इसको ज़मीन पर ही करें। नो ज़मीन पे भी कर सकते हैं। अच्छा, वैसे रिदम के साथ ज़मीन से करने से मुझे याद आया रहमान भाई कि जब आप नमाज पढ़ते हैं दिन में 5 बार,
तो उस वक्त तो आप बेहतरीन मौका है, उस वक्त भी हाँ। कर सकते हैं, ऑफिस में भी आप बता रहे हैं। मैं ये किसी भी समझता हूँ कि जैसे मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मैंने अपनी नमाज़ मुकम्मल कर ली है तो मैं कुछ देर के लिए बैठ जाता हूँ जाए नमाज पे। तो सेम वही सर्कुलेशन है और मैं अपनी रूह को, अपनी माइंड को कनेक्ट करता हूँ अल्लाह से। ज़बरदस्त। ये हो गया बेसिक जो हमारी नीड है मेडिटेशन। इसको अगर आप दूसरे परफॉर्मेंस से करते हैं, फिटनेस से, तो वो तो मैंने आपको करके बता दिया। अगर आप जाए नमाज पे बैठे, नमाज आपने पढ़ ली है तो इजी हो जाए, कुछ भी नहीं। और ख़ुद को आप ढीला छोड़ दें, बॉडी को आप रिलैक्स कर लें और समझे कि आप ऊपर वाले से बातें कर रहे हैं। हाँ, इससे खूबसूरत Easy- और क्या बात हो सकती है। इजी वे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सिंपल वे से आप इजी हो जाएं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें और बस अल्लाह से बातें करें, टाइम का पता नहीं चलेगा। यही एक साइकिल है कि मेडिटेशन है जो आपकी रूह को, अपने माइंड को रिलैक्स और रिफ़्रेश करेगी। बिल्कुल एक ज़बरदस्त तरीका हो सकता है। अच्छा, जो जिम जाने वाले हजरात हैं वो एक्सरसाइज से पहले इसको करें नहीं, या आखिर में करें आफ्टर। तो ज़्यादा रिलैक्सिंग होगा। जब आपने वर्कआउट कर लिया, मैट बिछाएं, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें, उसके बाद आप मैट पे इजी होकर, जैसे मैं बैठा था वैसे आप बैठ जाएं और बस 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको 3 to 4 टाइम साइकिल्स को रिपीट करने में, बॉक्स को रिपीट करने में। तो उसके बाद आपको लगेगा कि यस आई एम प्रीटी फाइन और मैं अब रिफ़्रेश हो गया हूँ और मुझे बस अब नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट की तरफ जाना। अच्छा, कितने अरसे तक या कितने दिनों तक आप ये तसल्सल के साथ करें तब रिजल्ट? 3 से 4 क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं वो कहते हैं जी हमने एक बार किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो थोड़ा सा उनको भी बताना होगा कि भाई कितने अरसे करने के बाद मुसलसल आप थोड़ा अच्छा, इसमें मैं बता दूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खाना खाया है, तो अगर मैं फिर करूँगा तो ये रिदम नहीं बनेगी। अगर हम इस्लाम तारीख इसको स्टडी करें तो कहा यह जाता था कि आपने अपने स्टमक को थोड़ा सा लाइट रखना है, फिल नहीं करना। एक पूरा पोर्शन खाली रखना है। अगर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, एक में खाना, एक में पानी और तीसरे के अंदर खाली खला या हवा को तो जब आप ये प्रोसेस करोगे तो आपको रिलैक्सेशन फील होगा। अगर आप बहुत स्टमक आपका फिल है तो आप ये करोगे तो आपको बर्प्स आएंगे। आपको कहोगे यार ये क्या। और ये भी हो सकता है कि अगर आपने ज़्यादा कुछ खा लिया है तो वॉमिट भी हो जाए ना, तो आप नौबत ना आने। हाँ, रिलैक्स। अदरवाइज आप सांस खींचोगे तो आपको बर्प्स फील होंगे। तो इसलिए पेट फिल हो फिर नहीं करना, इसलिए खाली पेट के ज़्यादा। हाँ, इसलिए मैंने बोला जैसे आप सुबह उठे हो, स्ट्रेचिंग वगैरह की, उसके बाद आप साइड पे किसी चेयर पे, अगर गार्डन नहीं है, बाहर नहीं जाना, चेयर पे बैठ जाए, इजी हो जाए। और सिंपल आप ये प्रोसेस करें ब्रीदिंग बॉक्स का। और अगर आप इवनिंग में करते हैं बिफोर बेड, तो खाने से 3-4 घंटे बाद बेड पे जाने से पहले या बेड के पास आप बैठ के फिर आप ये प्रोसेस आप कर सकते हो। तब आपको पता होगा कि मैंने अब कुछ नहीं सोचना, मैंने अब सोना है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, रहमान भाई हमारे साथ मौजूद थे। ब्रीदिंग बॉक्स कितना इफेक्टिव हो सकता है आपने सुना है, और मुझे तो ये सुन के भी एहसास हो रहा है कि काफ़ी रिलैक्सिंग एक थेरेपी है, प्रोसेस है। इसको अपनाते हुए ज़िंदगियों को आसान कर सकते हैं और सेहतमंद और तवाना भी हो सकते हैं। और भी इश्यूज़ हैं आज के प्रोग्राम का हिस्सा। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।